एक आदमी पूरी तन्मयता से लड़की का वीडियो बना रहा था, तभी उसने देखा कि लड़की उसे घूर रही है। असल में वो लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एफबीआई एजेंट थी जो छिपकर वीडियो बनाने वालों की जांच कर रही थी। अब ये आदमी रंगे हाथ पकड़ा गया और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगली कहानी शुरू होती है। दाशान एक मशहूर पटकथा लेखक था। उसके द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट्स हमेशा सुपरहिट रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में ये कहानियां उसकी पत्नी छुई हुआ लिखा करती थी। अब छुई हुआ के दिमाग में कुछ नया नहीं आ रहा था। एक दिन वो सब्जी मंडी में गई, तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। रात होते ही दाशान को उसी बुजुर्ग का कॉल आया। वो कोई और नहीं बल्कि एफबीआई का पूर्व प्रमुख कियांग था। कियांग ने उसे एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचक पेंटिंग की कहानी सुनाई। छुई हुआ ने इसे फिल्म के लिए स्क्रिप्ट में बदल दिया और फिर उस कहानी के डिटेल्स जानने के लिए कियांग से मिली। जब फिल्म का डिनर रखा गया, तभी एक आदमी सांग बियाओ अचानक फिल्म कंपनी के मालिक से मिला और पूरी स्क्रिप्ट छीन ली। असल में ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। अब दिखावे में लेखक दाशान को सांग बियाओ के आदमियों ने एक गुप्त द्वीप पर उठा लिया। दाशान को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़कर बुरी तरह पीट दिया जाता है और अस्पताल के बाहर फेंक दिया जाता है। छुई हुआ को अब समझ में आ गया कि कियांग ने उसे सिर्फ मोहरा बनाया। फिर भी वो नाराज नहीं हुई क्योंकि वो रहस्यमयी पेंटिंग उसकी जिज्ञासा को बढ़ा रही थी। उसने स्क्रिप्ट को फिर से एडिट किया और फिल्म कंपनी को भेज दिया। उसे यह नहीं पता था कि वही कंपनी का मालिक सांग बियाओ का आदमी था। छुई हुआ दोबारा कियांग के पास गई और कहा कि वो उसके नाम का इस्तेमाल करके सांग बियाओ को पकड़वाना चाहती है। लेकिन एफबीआई वाले सांग बियाओ को जानते तक नहीं थे, इसलिए वो मदद नहीं कर सकते थे। अब छुई हुआ ने खुद जासूसी करने का फैसला किया। जांच में पता चला कि सांग बियाओ आज भी पेंटिंग को ढूंढने में लगा हुआ है। छुई हुआ ने समय रहते कियांग को सूचना दी, जिससे उनकी पहचान उजागर होने से बच गई। पर कंपनी के मालिक को शक हो गया कि स्क्रिप्ट दाशान ने नहीं लिखी थी। उसने अपनी सेक्रेटरी छुई हुआ को दाशान की गोस्ट राइटिंग की जांच करने का जिम्मा सौंपा और पूरी छूट दे दी। अब छुई हुआ के हाथ में सारी शक्ति थी और चुराई हुई पेंटिंग वापस हासिल की। आखिरकार सबने चैन की सांस ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।